प्रेरितों के काम उसका 2 उसका 1 से हम पढ़ेंगे, सब जन वचन को निकालेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 उसका 1 से मैं पढ़ूंगा और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। प्रेरितों के काम 2 उसका 1 से हम पढ़ेंगे। बस इतनी थोड़ी सी बोल नहीं, बस ठीक है। सब जन निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 1 वचन हम सब जन पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा और आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। सब बोलो आमीन। मैं फिर पढ़ूंगा, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। लिखा, जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। अपनी बाइबल को बंद कर दो, उसको पेन से अंडरलाइन जरूर किया करो कि आपने क्या पढ़ा संडे को, और एक नोटबुक जरूर बना के रखो जिसमें आप लिख के लेके जा सको कि आपने संडे सुना क्या था, क्योंकि इंसान की बहुत अच्छी आदत है, वो जल्दी भूल जाता है। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। बाइबल में लिखा, जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे एक जगह इकट्ठे थे। वो पिछले कई दिनों से लोग ऊपर की एक कोठरी लेके उसमें प्रार्थना कर रहे थे। 120 लोग वहां पर मौजूद थे, और लिखा वो काफी दिनों से वहां प्रार्थना कर रहे थे। और लिखा, जब वो प्रार्थना करते रहे तो लिखा आसमान खुल गया और पवित्र आत्मा नीचे उतर आया। लिखा, जैसे ही पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर उतरा जो चेले प्रार्थना कर रहे थे, लिखा वो सारे पवित्र आत्मा से भर गए और उन्हें अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान मिल गया। सब बोलो आमीन। अगर आपका आस पड़ोस का कोई व्यक्ति आपको सोता देखे तो कृपया उसका एक बचाव करने के लिए आप उसे जरूर उठाएं। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा कि जब पेंतीकुस्त के दिन लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो पहले से ही प्रार्थना कर रहे थे, काफी दिन से वो लोग उपवास प्रार्थना में लगे पड़े थे। और लिखा, एक दिन आसमान खुल गया, पवित्र आत्मा उतर गया। एक बहुत ही अच्छी चीज जो आपको समझनी और सीखनी है वो ये कि जब पवित्र आत्मा उतरा तो सबसे पहला चिन्ह क्या आया था? वहां पे क्या आया था? ऊंची आवाज में बोलो। ये तो उसने बोल दिया तो आपको पता चल गया। अगर आपको ये मालूम ही नहीं है कि जब पवित्र आत्मा उतरा तो किस चिन्ह के साथ उतरा, तो आप मुझे एक बात बताओ। उसमें लिखा कि जब पवित्र आत्मा उतरा तो उसने बोलने की सामर्थ्य दी, लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। अगर आपको यही नहीं पता कि जब पवित्र आत्मा आता तो अन्य भाषा भी लेके आता, तो आपको सामर्थ्य ना मिलेगी। और बाइबल में लिखा, जब तुम्हारे पे सामर्थ्य होगी तो पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। यानी कि परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा अगर तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं होगी तो। और सामर्थ्य लिखा उतरी जब पवित्र आत्मा उतरा। आज हम चर्च में अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप घर में अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो। ये अन्य भाषा का रहस्य है क्या? एक ऐसी भाषा जिसको बाइबल बताती है, ये एक ऐसी भाषा की प्रार्थना जो इंसान समझ नहीं सकता। ये भाषा स्वर्ग में बोली जाती है, स्वर्गदूत और परमेश्वर इस भाषा को समझते हैं कि आप क्या बोल रहे हो। इसलिए कुरिन्थियों की किताब में पौलुस कहता है कि जो भी व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो इंसानों से बातें नहीं कर रहा होता, वो उस वक्त परमेश्वर से बातें कर रहा होता, क्योंकि ये आत्मा की भाषा, शरीर की भाषा नहीं है। परमेश्वर क्या है? शरीर की आत्मा। शरीर है, परमेश्वर की आत्मा है। अरे अगर आपको ये भी नहीं पता तो क्या करते हो यार घर में?
आप सोचो मैं आपको प्रचार क्या दूं, आपको कुछ भी नहीं पता। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं एक दूसरे का मुंह देख रहे हो आप। इसमें कमी मेरी नहीं कि मैंने आपको नहीं सिखाया, कमी पता है क्या है, मैं 24 घंटे आपके घर आके नहीं सिखा सकता आपको, कमी बस ये है। अरे ये सब बातें तो जब हम नए नए मसीह में आए थे ना, चर्च जाते थे, तो जब सारे हम लड़के वहां बैठे होते थे तो पास्टर आने से पहले हम बाइबल पढ़ रहे होते थे अन्य भाषा, तभी ये चीजें पता लग गई थी आपसदारी में कि ये क्या होता है, 9 फल क्या होते हैं, 9 वरदान क्या होते हैं, पवित्र आत्मा कैसे मिलता है, पवित्र आत्मा का चिन्ह क्या, ये सब चीज तो हमें तब पता चल गई थी, सिर्फ 2-3 महीने में। मैंने पिछले संडे भी, पिछले कई रविवारों में आपको बताया, अगर कोई व्यक्ति उन्नति नहीं कर रहा उसका कारण वो खुद है, चर्च या पास्टर नहीं। क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बोल दे दवाई खाओ आपका पेट ठीक हो जाए, अगर घर जाके आप दवाई ना खाओ तो डॉक्टर की क्या गलती है भाई? आपको दवाई दे रखी, आपको बाइबल दे रखी, आप पढ़ते नहीं हो घर जाके। चर्च में नाइट प्रेयर हुई एक दिन शुक्रवार को, नाइट प्रेयर खत्म होने के बाद मैं घर चला जाता हूं, तो एक लड़के ने चर्च में, वॉलंटियर ने मुझे बताया, कहता पास्टर जी आपके जाने के बाद कुछ लेडीजें चर्च में फोन चलाती है, मतलब फोन पे वीडियो देखती, पूरी आवाज खोलकर, बाकी लोगों को सोने नहीं देती। आप सोच के देखो, प्रार्थना करने के बाद अगर आपके पास इतनी ताकत है कि आप और जाग सकते हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि फोन चलाने की बजाय आपको बाइबल पढ़नी चाहिए थी? पर जितनी प्रेयर तुमने करी रात भर, सारी मिट्टी कर दी वो फोन चला के रात को। मैं प्रार्थना के बाद कभी फोन नहीं चेक करता हूं, मुझे मालूम है मुझे सोना, ताकि मैं सोऊं तो मुझे सपने बाइबल वाले आ सके, क्योंकि मेरे दिमाग में जो गया और मैं सोऊंगा तो वही चीज आएगी। अब सोचो मैं सारी रात प्रेयर कर रहा हूं, यीशु मसीह के बारे में सोच रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, ये तो एकदम से मैं सो गया, तो कौन से सपने आएंगे? वही सपने आएंगे। और सोचो प्रेयर करने के बावजूद मैंने फिर थोड़ी देर नेट चालू किया, व्हाट्सएप पे थोड़ा स्टेटस देखा, थोड़ा फेसबुक पे गया, थोड़ा रील वील चेक किया, फिर सोने गया, तो जो फोन चलाने से पहले की जो किस्सा था वो गायब हो गया। अब मेरे दिमाग में वो आएगा सपने में जो मैं सोने से पहले करके सोया हूं, क्या फोन चला के सोया हूं। और जो बात परमेश्वर आज रात तुमसे करने वाला था वो स्किप हो गई, अब वो कर नहीं पाएगा। अब फिर वो इंतजार करेगा कि कल तू प्रेयर करे तो मैं बात करूं। बाइबल में लिखा परमेश्वर शरीर नहीं आत्मा है। वचन किसी आदमी ने नहीं लिखे, ये वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं, नबियों को इस्तेमाल करके। लिखवाने वाला परमेश्वर का आत्मा ही था। लिखा अब जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो कौन सी प्रार्थना है, शरीर वाली कि आत्मा वाली? लिखा अब तुम आत्मा वाली प्रार्थना कर रहे हो, और जब आत्मा वाली प्रार्थना करो तो शरीर वाले लोगों से बात करोगे या फिर आत्मा में बैठे परमेश्वर से? सिंपल सा लॉजिक कि जो व्यक्ति अन्य भाषा में बातें कर रहा है वो इंसान से बातें कर ही नहीं रहा है, वो तो सीधा परमेश्वर से बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। अब आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा वो अन्य भाषा बोल नहीं पाते, अन्य भाषा मिलने के बावजूद भी वो प्रेयर नहीं कर पाते। उसका मेन कारण ये है कि वो लोग घर में जाके बार बार अन्य भाषा नहीं बोलते, इसलिए जो अन्य भाषा उन्हें मिली है वो धीरे धीरे घटती जाती है और धीरे धीरे वो बंधती जाती है, और जब वो अन्य भाषा बोलने का टाइम आता है वो बोल नहीं पाते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, ये जो सरमन है ना, मैंने पिछले संडे देना था पर मैं दे नहीं पाया। पिछले संडे आपको मालूम होगा ये कि 1-1:30 बजे शायद मीटिंग खत्म हो गई थी, पर परमेश्वर ने मुझे कहा था ये आखिरी रविवार प्रार्थना का जो चल रहा था महीने का, मेरे को खत्म करना था ये प्रचार देके। आपकी 90% प्रेयर अधूरी है अगर आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करनी नहीं आती। 10% नहीं, 90% प्रार्थना कह रहा हूं मैं, 90% आपकी प्रेयर खत्म है अगर आप अन्य भाषा में प्रेयर नहीं करते। मैं सच कह रहा हूं आपको, अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करते हो तो आपकी 40 मिनट प्रेयर सिर्फ अन्य भाषा में होनी चाहिए, ये बाइबल बताती है। आज भी इस दुनिया में जितने बड़े बड़े परमेश्वर के दास काम कर रहे हैं उनसे जाके मिलो, वो आपको एक ही बात बोलेंगे कि अगर हम 3 घंटे प्रेयर कर रहे तो 2.5 घंटा सिर्फ हम अन्य भाषा ही बोलते हैं, आधे घंटे में हम फिर वचन के साथ प्रेयर करते। मैं भारत के एक सबसे बड़े भविष्यद्वक्ता के पास जब था तो उन्होंने एक बात बोली अपने मुंह से, पता क्या बोला? कहते अगर मुझे 3 घंटे प्रार्थना करने के लिए मिले तो मैं 2 घंटे 40 मिनट सिर्फ अन्य भाषा बोलूंगा। वो कहते हैं पूछो क्यों? तो कहते हैं क्यों? कहते क्योंकि मैं शारीरिक नहीं आत्मिक व्यक्ति हूं, तो मैं आत्मा में ज्यादा प्रार्थना करूंगा।
अगर तो मैं शारीरिक व्यक्ति हूं तो मैं शरीर में ज्यादा प्रार्थना करूंगा, मैं बड़बड़ ज्यादा करूंगा, बहुत बातें, बहुत बकलोल की तरह बोलता ही रहूंगा मैं। पर वो कहते मैं एक आत्मिक इंसान हूं और एक आत्मिक परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, तो मैं ज्यादा समय आत्मा में प्रार्थना करता हूं। सारी कुल मिला के मसीहत किस पे आके रुकती है कि हमें एक आत्मिक जीवन जीना है। तो कहता जब सारी बातें आत्मा की हैं तो क्यों ना प्रार्थना भी आत्मा में की जाए ज्यादा समय। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी करूंगा। यानी कि आज हम वचन से प्रार्थना नहीं करते क्या, एक एक विषय बोल के प्रार्थना नहीं करते। आप नाइट प्रेयर में क्या देखते हो, मैं सारी रात आपको अन्य भाषाएं बुलवाता हूं, जब 3 बजने वाले तो तब आधा घंटा बोल दो चलो वचन के साथ प्रेयर करते। बाइबल में लिखा जब तुम अन्य भाषा बोलते हो तो तुम्हारी जो आत्मा है वो प्रार्थना करती है जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है, और आपको मालूम नहीं होता किस किस विषय के लिए आपकी आत्मा ने प्रार्थना कर भी दी। कितनों को बात समझ आ रही है। चर्च के अंदर एक विश्वासी, एक बच्चा, एक वॉलंटियर, एक पास्टर, कोई भी हो, अगर वो अन्य भाषाओं में भरा हुआ नहीं है, मैं आपको कहूं वो सामर्थ्य में भरा हुआ नहीं। बिना अन्य भाषा में प्रार्थना करे बहुतों सारे एक पास्टर मेरे को इसी इलाके का पता क्या बोलता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करनी इतनी जरूरी नहीं जितना ज्यादा आप उसको प्रेशर करते हो। यानी कि जितना ज्यादा बातें करते हो अन्य भाषा के बारे में इतनी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कहा इसीलिए तुम लोग चिन्ह चमत्कार की सेवकाई नहीं कर रहे, इसलिए तुम लोग वो काम नहीं कर रहे हो जो पतरस और पौलुस ने किया था। अरे जिन लोगों ने दुनिया हिला के रख दी वो लोग क्या कह रहे। पौलुस क्या कहता है कुरिन्थियों की किताब में, मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। ये पौलुस के शब्द है, मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं। अपने पड़ोसी को बोलो जाग जा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है। अगर आपको नींद आती है ना, अन्य भाषा में धीरे धीरे बोलते रहा करो, क्योंकि जो वचन मैं आत्मा में दे रहा हूं वो सीधा तुम्हारी आत्मा में जाएगा। चुपचाप मत बैठा करो। कितनों को बात समझ आ रही। अन्य भाषा की प्रार्थना आप लोगों को देखो, जैसे आप बोलोगे कि चलो 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, वो क्या करेंगे उनका मुंह देखना, वो 10 मिनट 20 मिनट अन्य भाषा बोलेंगे, उसके बाद वर्शिप करने लग जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद। अब वो कहेंगे नहीं हमें आत्मा ने बोला। अरे आत्मा ने नहीं बोला, तुम्हारा शरीर 20 मिनट से ज्यादा बोल नहीं पा रहा है। मैंने सच में लोगों को देखा है, उनको बोलो 1 घंटा प्रार्थना करनी, 1 घंटे प्रार्थना में वर्शिप करते रहेंगे, धन्यवाद करते रहेंगे, हालेलुया बोलते रहेंगे, सिर्फ 10-20 मिनट अन्य भाषा बोलेंगे। मैं अन्य भाषा अगर 1 घंटा बोलने लगा हूं तो 1 घंटा पूरा बोलूंगा। कभी कभार ऐसा होता, कभी कभी कि मन करा कि चलो वर्शिप करते बीच में, नहीं तो वर्शिप में पहले ही कर लेता हूं। अगर मन कर गया चलो बीच में एक और वर्शिप करते। और मैंने ज्यादातर लोगों को ये हरकत करते देखा है, वो 1 घंटा उनको बोलोगे अन्य भाषा लगातार बोलनी है, वो बीच में रोक देंगे और वर्शिप करने लग जाएंगे, धन्यवाद करने लग जाएंगे, हालेलुया बोलने लग जाएंगे। ये आप सोचो कि मैं आत्मा में नहीं हूं। आपसे बोली नहीं जा रही है, आपसे बोली नहीं जा रही है। मैं आपको कह रहा हूं अन्य भाषा में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करो। आप बर्तन धो रहे हो, बोलते रहो तो बोलते रहो अन्य भाषा। आप गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हो, अन्य भाषा में प्रेयर करते जाओ। बस चल रही है, आप अपना मास्क लगा के बैठे हो, बोले जा रहे हो जब तक आपका स्टैंड नहीं आ जाता बोलते जा रहे हो। आप खाना खा के छत पे टहल रहे हो, अन्य भाषा बोलते रहो। आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी आप गवाही दोगे, देखना। आप खुद कहोगे कि ये जो चीजें अब मेरे साथ हो रही हैं पहले नहीं हुई। मैं आपको सच करो, बोला कम करो। मेरे घर में बहुत कम बातें करता हूं मैं। जैसी मेरे दिमाग में कोई चीज आती कि मेरे को उसको लिखना है, मैं कमरा बंद करता हूं, अन्य भाषा बोलना शुरू करता हूं, फिर उसको लिखता हूं डायरी में, फिर बाहर आ जाता हूं। बार बार ऐसा करता हूं मैं घर पे। परसों रात जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे भविष्यवक्ता की तरह इस्तेमाल करूंगा। आज से तू इंस्टाग्राम और फेसबुक को खोलेगा भी नहीं, चेक नहीं, कह रहा खोलेगा भी नहीं तू आज के बाद। वो जिंदगी क्या थी आज के बाद भूल जा। ऐसे इस नाम की ऐप भी है कोई दुनिया में, भूल जा तू। क्योंकि मैं हमेशा से आपको बताता आया हूं, एक भविष्यवक्ता की बुलाहट दुनिया से बहुत अलग होती है।
एक भविष्य, आप जो अब ये जो इंटरनेट पे फोनों में देखते हो, ये जो बच्चे बच्चे नाम के आगे प्रॉफिट लगा के घूम रहे, ये भविष्य, आपने भी असली भविष्यवक्ता देखा नहीं है। जिस दिन आप देख लोगे, आप उसके सामने खड़े नहीं हो पाओगे। तो हर कोई प्रॉफिट प्रॉफिट लगा लेता अपने ना, वो वाला भविष्यवक्ता नहीं। जिस दिन आप असली भविष्यवक्ता देखोगे, आपको मैं सच कह रहा हूं, आप यहोवा परमेश्वर को चलता हुआ देखोगे अपने सामने। मैं सच कह रहा हूं आपको, वो भविष्यवक्ता आपके सामने से गुजरेगा, आपको लगेगा कि परमेश्वर निकला। भविष्यवक्ता की बुलाहट इतनी बड़ी होती है। आप बाइबल पढ़ो, एक पास्टर की बुलाहट ग्राउंड लेवल की होती है कि वो टेक केयर करेगा, लोगों से बात भी कर सकता है, मिल भी सकता है। एक अपोस्टल की बुलाहट, वो चर्चे स्थापित करता है, वो जगह 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 कलीसिया स्थापित करता है, वो उसके ऊपर जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता है। वो बहुत सारे पास्टर उसके नीचे काम करते हैं। पर जब आप किसी भविष्यवक्ता को मिलोगे, वो आपको कहीं दिखेगा ही नहीं, आपको दिखेगा ही नहीं वो। मैं सच कह रहा हूं, आपको ना वो मीडिया में दिखेगा, ना तो आपको वो इंटरनेट पे दिखेगा, ना तो आपको कहीं वो इंटरव्यू देता दिखेगा, वो कहीं नहीं दिखेगा। वो प्रॉफिट भविष्यवक्ता जो होगा, वो कहीं नहीं दिखेगा आपको। क्योंकि भविष्यवक्ता का एक ही काम होता है, पहाड़ पे जाना, यहोवा के साथ बैठना। एक दिन परमेश्वर उसे बोलेगा ये अगुवाई, नीचे जा और बता के आ, बताएगा, वापस ऊपर चला जाएगा। उसका कोई काम नहीं होता। आप भविष्यवक्ता की तारीफ करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसकी बुराई करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भविष्यवक्ता का जीवन होता है। बहुत ज्यादा समय परमेश्वर उसे बोलता है कि तू मेरे साथ। एक पास्टर भी उतना समय नहीं बिता सकता, एक अपोस्टल भी उतना समय नहीं बिता सकता जितना समय एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर बिताने के लिए बोलता है। क्योंकि जो एक अपोस्टल है, उसको भी कई बार वो प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उसको बार बार बाहर भेजेगा, जा चर्च में जा ब्रांच खोल, चाहे ये कर। वो आपको बिजी दिखेगा, बहुत ज्यादा काम कर रहा होगा। एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर कमरे से निकलने को ही मना कर देता है। मैं सच कह रहा हूं आपको। वो वाला भविष्यवक्ता नहीं, उसको किसी ने इंटरव्यू पे बुलाया, वो इंटरव्यू दे रहा है जाके, वो जाएगा ही नहीं। उसके खिलाफ 100 तरीके की बुराई आप कर दो, वो आपको जवाब देने भी नहीं आएगा। मैं सच कह रहा हूं, मैं असली भविष्यवक्ताओं के साथ रह के आया हूं। उनकी चर्चों में 20-20 हजार लोग आते हैं, आप उन्हें कहीं नहीं देखोगे वो कहां रहते हैं। मेरे साथ में एक व्यक्ति बैठा, कढ़ाई धो रहा था, बर्तन धो रहा था। तो हम सब लड़के आपस में बात कर रहे थे कि यार यहां पर एक वो, मैंने कहा यार वो भविष्यवक्ता का एक नाम सुना था, उन्होंने मुर्दा जिंदा किया था अपने गांव में। मैंने सुना वो भी आए हुए हैं। तो लड़का कहता है ये जो धो रहे यही है। और मैंने जब उनका जीवन देख, मैं 3 महीने रहा वहां पे, वो भी हमारे साथ ही थे। कोई फिजूल बात नहीं, कोई ओछापन नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई तारीफ कर दे, कोई खुश नहीं होना, कोई बुराई कर। चुपचाप वो व्यक्ति सुबह आता था, सारा दिन प्रेयर करता था, काम करता था, कमरे में जाता था, फिर सारी रात प्रेयर करता था, सुबह। मैं यार इसका तो जीवन ही बड़ा अजीब है। हम लोग बैठे होते थे, मैच खेलते थे वहां पे ग्राउंड में, क्रिकेट खेलते थे, वो व्यक्ति नजर ही नहीं आता था। जब पूछ लो कहां है भाई, वो अंदर कहीं जंगल में गया कुर्सी लेके प्रार्थना करने के लिए, शाम को आएगा। एक भविष्यवक्ता की बुलाहट ऐसी होती। कितनों ने सुना, किताबों में पढ़ा होगा, हिटलर था एक, आप उसकी स्टोरी पढ़ो। हिटलर ने जो दूसरा वर्ल्ड वॉर था कैसे करवा लिया, इतनी सारी पब्लिक उसने अपने साथ कैसे जोड़ ली कि उसके एक इशारे पे लोग मरने के लिए तैयार। तो ऐसा उसने क्या किया पता, वो क्या करता था, जो प्रचार वो करता था वही प्रचार अपने 10 नेताओं से दोबारा अलग अलग तरीके से बुलवाता था। समझाता हूं कैसे। जैसे कि मैंने बोला ये स्पीकर के पंख लगे हैं, अब कोई मानेगा थोड़ी, यही बात मैं पुनीत से भी बुलवाऊंगा अलग तरीके से, यही बात मैं प्रदीप से भी बुलवाऊंगा अलग तरीके से। अब मैं देखूंगा आपके अंदर, आप इस बंदे पे ज्यादा विश्वास करते हो, मैं इससे भी बुलवाऊंगा बात, जो आपको कह रहा यार ये भी बोल रहा है यार सही में इसके पंख होंगे, आप मान जाओगे उस बात को। हिटलर यही करता था। हिटलर जब भाषण देता था तो अपना भाषण अपने नेताओं से 10 बार 20 बार रिपीट बुलवाता था अलग अलग तरीके से। तो जो वहां की पब्लिक होती थी इस बात पे विश्वास कर लेती थी, जो हमारे गुरु हिटलर ने बोला वो सही बोला है, इसलिए वो बोलता था बम फेंक दे दूसरे पे, लोग फेंक भी देते थे। वही आज हो रहा है। एक व्यक्ति बोलेगा, उसके साथ उन्होंने 10 इकट्ठे करे, न्यूज वालों को बुलाया, न्यूज वाले सारे मिलके बोल रहे हैं, अब लोगों को लग रहा है बात सच है।
मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, पर मैं आपको समझा रहा हूं ये आज नहीं, आज उसके साथ और कल तुम्हारे साथ हो जाएगा। लोग मुझे पास्टर मीटिंग में बुलाते हैं, मेरे से पूछा भी थोड़े दिन पहले पास्टर मीटिंग हुई तो मैं गया नहीं, इसी इलाके की बहुत बड़ी पास्टर मीटिंग हुई, मैं गया नहीं। तो मेरे से पूछा यार आप गए नहीं, मैं कहा क्या करूंगा जाके। कहते यार एकता एकता, मैं कहा भाड़ में गई एकता तुम्हारी। आज से 4 साल पहले मैं एक मसले में फंस गया था, किसी पास्टर ने मेरा फोन नहीं उठाया था, कहाँ गई थी एकता, बल्कि वो तो मेरे खिलाफ खड़े थे। आज वो पास्टर मुझसे मदद मांगते फोन करके, तो मैं मदद कर देता, पर मेरे को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। क्या करूंगा मैं वहां जाके, आप मदद जरूरत पड़ने फोन नहीं उठाते हो, आप पीछे हट जाते हो फटाफट। एक सिर्फ आपके काम आएगा, यहोवा परमेश्वर जो मेरे काम आया था, मैं सही बता रहा हूं, उसके साथ रिश्ता खराब ना हो ये ध्यान रखा करो। और बकायदा उस दिन मेरे को प्रार्थना करनी थी इसलिए नहीं गया था, तो मैं प्रार्थना कभी भी किसी मीटिंग के लिए नहीं छोड़ता हूं। बड़ी से बड़ी मीटिंग हो, मुझे प्रार्थना का मेरा टाइम होगा तो मैं मना ही करता, भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी प्रेयर का टाइम है 10 बजे, तुम 9 बजे मीटिंग रख रहे हो, आते आते मुझे 12 बज जाएंगे, तो मेरा कोई हिसाब किताब है नहीं। पर मैंने मसीह लोगों को देखा है, पास्टर्स को देखा है, संडे मीटिंग तक छोड़ के शादियों में जाते देखा है मैंने लोगों को, और फिर वो कहते हमारी चर्चा क्यों नहीं फलवंत होती। कैसे यहोवा तुम पे विश्वास करे यार, एक 500 रुपए सगन देकर 4 प्लेट खाना खाने के लिए तुम यहोवा की संगति छोड़ के चले जाते हो। मेरे मामा का फोन आया था, मैं वहां चला गया। क्या तुम्हें परमेश्वर सामर्थ्य देगा, वो कहेगा यार एक बंदे के कहने पे तुम चले जाते हो। मैंने आज तक चर्च के साथ समझौता नहीं किया, जितनी मर्जी, मैंने पता नहीं कितनी शादियां छोड़ दी हैं, कितने फंक्शन छोड़ दिए जो संडे को थे, सिर्फ इसलिए चर्च है मेरा, भाई मैं नहीं आ सकता। इसलिए परमेश्वर मुझे वो शब्द दिया जो आज मैं एक शब्द में मांगता हूं, वही शब्द। जब माँ बाप का तुमने कहना ही नहीं माना, वो मुसीबत पड़ने पे तुम्हारी क्यों सुनेंगे। जब मैंने परमेश्वर की इज्जत ही नहीं करी, जब मुझे जरूरत पड़ी तो वो मेरी इज्जत क्यों करेगा। जब वो मुझसे कुछ करने को कह रहा था, मैंने डिनाई कर दिया, मैंने कहा नहीं मुझे फंक्शन में जाना है, तो जब मैंने उससे मांगा तो वो क्यों मुझे कुछ देगा। पर बाइबल में लिखा जब तुम उसकी आज्ञाओं को मानते हो तो वो तुम्हारी भी मानता है। उसने तुम्हें नहीं कहा कि हफ्ते के एक दिन, हफ्ते के पहले दिन तुम्हें चर्च में आना जरूरी है, तुम नहीं आते। मैं तुम्हें लिख के देता हूं कोरे कागज पे, वो लोग जो संडे भी काम पे जाते हैं और वो लोग जो संडे काम पर नहीं जाते, मैं तुम्हें कहता हूं तुम संडे जाकर भी उतना नहीं कमा सकते जितना वो लोग कमाते हैं जो सोम से सिर्फ शनिवार काम पे जाते हैं। तुम संडे जाके भी कर्जा भरोगे, पर वो लोग वैसे ही देखना फलवंत होते देखेंगे। एक रिक्शा वाला मेरे को मिला, वो क्रिश्चियन था, मैंने उससे पूछा संडे चर्च नहीं जाते हो तुम। नहीं नहीं पास्टर साहब हमारा ना संडे बड़ा काम होता है रिक्शे का, तो हम चर्च नहीं जाते, मेरी बीवी बच्चे सब जाते हैं। मैंने कहा सोचो, सोमवार से शनिवार कमा के भी तुम्हें पूरी नहीं पड़ी, तुम्हें एक दिन फिर जाना पड़ रहा है। एक दिन में ऐसा क्या तुम लाख रुपया कमा लोगे। इसलिए तुम, मैंने हालत देखी, मैं कहा तुम इतने गरीब इसीलिए हो। अरे तुम पैसे को अभी भी पहले नंबर पे रखते हो। अरे परमेश्वर ने तुम्हें बोला सोम से शनिवार काम करो, करो ना। ऐसा संडे तुम्हें क्या मिल रहा है भाई जो तुम्हें सोमवार से शनिवार नहीं मिल रहा। इसलिए तुम देखो, वो लोग जो सोमवार से शनिवार काम करते संडे इज्जत देते हैं, चर्च जाते हैं, वो लोग उनसे ज्यादा फलवंत है जो संडे भी काम करते हैं। क्योंकि बरकत मैंने आपको कहा पैसे से नहीं आती, यहोवा की आशीष से आती है। धन की आशीष यहोवा की आशीष से मिलती है, उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। धन आपका ऑफिस वाला नहीं देता, यहोवा देता है। 50,000 कमाया, लड़के का एक्सीडेंट हुआ, 45,000 लग गया, कहां गई बरकत। 20,000 कमाया, यहोवा ने इतनी बरकत दी कि 20,000 में से 5,000 अभी भी बचे हुए हैं। आशीष कहां से आ रही है, यहोवा से। अरे तुम उसके सगे नहीं हो, कहां से तुम। मैं ये चीज अपने आप के लिए नोटिस करता हूं। 2017 में मैं कहां था, 2018 में मेरी क्या उन्नति हुई, 19 में क्या उन्नति हुई, 20 में क्या उन्नति हुई, 21 में क्या। और आप उन लोगों के पास जाओ जो यहोवा की आज्ञाओं को कभी कभी मानते हैं, वो 2020 में भी वैसे ही थे, 2025 में भी वैसे ही। मेरी भी शुरुआत 25 गज के कमरे से हुई थी। हमारे पास भी भाई साहब घर में घी मक्खन खाने के पैसे नहीं थे, हम भी वहीं से ही आए हैं। पर आप साल दर साल चेक करो उन्नति कैसे हुई है। मैं भी वो व्यक्ति था, मैं भी नौकरियों के लिए इंटरव्यू देता था, जगह जगह 2500 रुपए की नौकरी लगी थी, और ओनर कहता था कंपनी का संडे भी आना पड़ेगा।
मैं भी उसी जिंदगी से आया हूं, पर आप उन्नति देखो धीरे धीरे। मैंने यहोवा की आज्ञा नहीं तोड़ी, और अगर कभी तोड़ी तो माफी भी मांगी कि मैं दोबारा नहीं करूंगा। उसने कहा अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर। ऊंची आवाज में बोलो, मैं आज से अन्य भाषाओं में प्रार्थना करूंगा, मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करूंगा। यही अन्य भाषा की प्रार्थना मुझे सामर्थी बनाएगी, मुझे ऊंचा करेगी, मुझे तेजस्वी बनाएगी, मुझे ताकतवर बनाएगी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी जन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। सब जन अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे, जितना वचन आज मैंने सुना, ये वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आए। ये वचन मेरी जिंदगी को पवित्र शुद्ध सामर्थ्य बनाए परमेश्वर। मैं आज से अन्य भाषा बोलने का वायदा करती हूँ और करता हूँ। करो करो प्रार्थना करो, खुद से प्रार्थना करो, करो प्रार्थना कि प्रभु मुझे अन्य भाषाओं का वरदान दे। मैं ज्यादा से ज्यादा समय, घंटों तक अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकूं। वो बंधन जो मुझे अन्य भाषा बोलने से रोकता है, वो बंधन मेरी जिंदगी से टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा के सभी जन प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे अन्य भाषा में बोलने का वरदान दीजिए, मुझे अन्य भाषाओं में प्रभु प्रार्थना करने का वरदान दीजिए। सब जन प्रार्थना करो भाई, चुपचाप कोई मत बैठो मेरे सामने भी। आप सबको चाहिए वो सामर्थ, मांगो जैसे मैंने मांगी थी, तुम भी मांगो। मैं रोज ये प्रार्थना करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, तुम भी करो। प्रभु परमेश्वर, जिस योजना के लिए, जिस बुलाहट के लिए तूने मुझे चुना है, उस योजना को पूरा करने के लिए मुझे प्रभु पर्याप्त सामर्थ्य दीजिए। मुझे अन्य भाषाओं के वरदान में बढ़ाइए कि मैं ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा के दान और वरदानों में आगे बढ़ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सब बोले आमीन।